नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथियों आज की वीडियो में अपन सीखेंगे कि जो आपकी घर की होती है, घर का जो एक रूम है उसकी वायरिंग कैसे करें। इसमें हम आपको जो है स्टेप बाय स्टेप वायरिंग करके बताएंगे कि किस हिसाब से यहाँ पर कनेक्शन किए जाते हैं, कौन सा वायर यूज लिया जाता है, किस हिसाब से यहाँ पर अपन कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ जो है अपन ने एक स्विच बोर्ड अपने आप देख सकते हैं, ये स्विच बोर्ड है जिसकी सहायता से अपन जो यहाँ पर दो बल्ब अपने पास है और एक फैन है और एक ट्यूबलाइट है। इन चारों इक्विपमेंट को अपन जो है यहाँ पर इस स्विच बोर्ड की सहायता से जो है कनेक्ट करके आपको समझाने वाला है कि किस हिसाब से आपको यहाँ पर कनेक्शन करने हैं। साथ ही यहाँ पे एक एमसीबी है जिसका भी अपन यहाँ पर कनेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या क्या करना होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डायग्राम के थ्रू हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अपने पास दो तार आते हैं साथियों, फेज और न्यूट्रल। ये देखते हैं फेज और न्यूट्रल, जो कि तार अपने कहाँ से आते हैं, एमसीबी बॉक्स से। अगर आपके पास एमसीबी बॉक्स नहीं है तो डायरेक्ट आप जो है अपने स्विच बोर्ड में भी जो है यहाँ पर एमसीबी लगा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एमसीबी बोलते हैं। अब आप देखेंगे साथियों कि इस स्विच बोर्ड में यहाँ पर कितने स्विच है, 1 2 3 4 5 6 7 स्विच अपने पास है और दो स्विच जो है सॉकेट के यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो अपने पास इक्विपमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 इक्विपमेंट है, यानी कि 4 स्विच अपन को यहाँ पर काम लेने हैं और दो स्विच जो है यहाँ पर इन सॉकेट के लिए यहाँ पर यूज में हो जाएंगे। बाकी की स्विच है वो यहाँ पर स्पेयर में रह जाएंगे, यानी कि एक्स्ट्रा में रह जाएंगे। जब भी कोई इक्विपमेंट बढ़ेगा इसमें नाइट लैंप वगैरह, तो वहां पर भी आप उनको यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले जो फेज वायर है उसको यहाँ से बढ़ाएंगे। आप देखेंगे फेज वायर को सीधा ले जाएंगे अपन एमसीबी के पास में, ये, और एमसीबी के कहां पे लगाना होता है, सीधा नीचे के पॉइंट पर, इस तरीके से। यानी कि जो फेज वायर होगा वो कहां लगेगा, आपका एमसीबी के नीचे के पॉइंट से, क्योंकि एमसीबी का जो नीचे की तरफ होता है ऑफ और ऊपर की तरफ होता है ऑन। ठीक है, तो जैसे एमसीबी से ऑन करेंगे तो यहां से आपका फेज निकल के आ जाएगा। ये देखिए, आप आराम से समझिए, ध्यान से, अच्छे से, बहुत ही सिंपल है। आप आज के बाद आपको जो है कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको दोस्तों एक बात इसमें ध्यान रखनी होती है कि जब भी आप जो है तारों का कनेक्शन करेंगे तो आपको एक सिंपली छोटी सी बात याद रखनी है कि फेज वाला वायर और न्यूट्रल वाला वायर, यानी कि जो ब्लैक तार होता है न्यूट्रल वाला, ये न्यूट्रल वाला वायर, ये आपस में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो। जब भी आप कनेक्शन करें तो जब भी आप स्विच ऑन करते हैं तो फेज और न्यूट्रल जो है आपस में कनेक्ट नहीं हो, क्योंकि डायरेक्ट होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, धमाका हो जाएगा और आपका जो है वायर वगैरह यहाँ पर जल सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। आपको सिंपली इतना सा एक जो लॉजिक है, जो रूल है, वो आपको यहाँ पर इसमें ध्यान रखना होता है कि डायरेक्ट जो है आपके फेज और न्यूट्रल आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए। तो फिर आप जो है कोई भी गलती हो जाएगी वो आपकी सब कुछ सही हो सकती है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया तो समझ लीजिए कि आपकी वायरिंग जल सकती है, आपको नुकसान हो सकता है भारी। ठीक है, तो आपको ये बात इसमें ध्यान रखने वाली है। ठीक है, तो फेज और न्यूट्रल के बीच में क्या करना होगा, अपन को एक रेजिस्टेंस जोड़ना होगा। ठीक है, चाहे रेजिस्टेंस जैसे कि आपका फैन हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, फैन हो गया, है ना, और ट्यूबलाइट हो गया, इनमें से कोई भी अगर आप इन दो फेजों के बीच में जोड़ते हैं, फेज और न्यूट्रल के बीच में, तो वहां पर आपकी जो है कनेक्शन हो जाएंगे, लेकिन आपका जो है वहां पर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या करेंगे, अपन यहां से जो है सीधा फेज वायर को वापस आगे बढ़ाएंगे। ये देखो, फेज वायर को अपन क्या करेंगे, यहां से सीधा आगे बढ़ाएंगे और क्या करना होगा, जो स्विच के जो नीचे वाले पॉइंट है इन सब में जो है कॉमन अपन जो है यहां पर फेज वायर को कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहां पर जो है अपन ने फेज वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब देखना क्या होगा, ये फेज वायर है, अब देखो स्विच जहां पर है वहां पर नीचे वाले पॉइंटों को फेज से कनेक्ट कर देंगे। ये यहां पर भी अपन ने फेज से कनेक्ट कर दिया, यहां पर भी कर दिया। किधर से किया अपन ने, पीछे की साइड से। ठीक है, आपको ध्यान समझ में आ रहा होगा, आपको समझाने के लिए अपन फ्रंट से दिखा रहे हैं क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए। उसके बाद क्या करना होगा, जितने फेज वायर है, देखो इस वाले फेज वायर से अपन यहाँ पर टेपिंग ली, ये इस तरीके से। ठीक है, और क्या कर दिया अपन ने, टेपिंग लेके यहां से इसको जोड़ दिया इसमें से। ठीक है, देखो यहां से आया और सीधा फेज के नीचे वाले पॉइंटों में अपन ने दे दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, और जो न्यूट्रल वाला तार है इसको भी यहां से बढ़ाएंगे अपन। ये देखो यहां से अपन ने इसको यहां पे ले लिया, न्यूट्रल वाला पॉइंट। ठीक है, यहां कनेक्ट कर दिया। अब
क्या करना होगा, जो फेज वाले, अब मान लीजिए ये वाला स्विच है, इसको देखिए स्विच और सॉकेट को, तो यहाँ पर जो है नीचे वाले में क्या आ गया, फेज आ गया। तो यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट से अपन इसको फेज को बढ़ाएंगे और सीधा दे देंगे इसके सॉकेट के साइड में। ये देखो ये रेड कलर पेज वाला आपका, और यहाँ दे दिया अपन ने इस वाले में कनेक्ट कर दिया पीछे की साइड में, ठीक है। तो 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंटों में अपन ने पेज दे दिया इसका, इधर से यहाँ के जब इसको ऑन करोगे आप तो यहाँ पर क्या पेज जाएगा, पेज पहुंच जाएगा। और न्यूट्रल कहाँ से देंगे अपन, ये देखो न्यूट्रल वाला जो वायर है वो यहाँ से लेंगे, ब्लैक वायर, यहाँ से ब्लैक वाला वायर लेंगे, सीधा ये आ गया अपना पास, यहाँ से ये आ गया। यहाँ से अपन ने क्या किया, यहाँ से इसमें एक टेपिंग लेंगे, इसके ऊपर से निकालेंगे और यहाँ दे देंगे न्यूट्रल, ठीक है। कनेक्ट आपस में शॉर्ट नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ से ही जो है वापिस इसको बढ़ाएंगे आगे, यहाँ दूसरे वाले जो सॉकेट है उसमें भी अपन दे देंगे इसको, ठीक है, इस प्रकार से। और जो ये वाला स्विच है इसको भी अपन इसका फेज वाला वायर किससे दे देंगे, ये फेज वाला वायर इससे दे देंगे इस वाला पॉइंट से, ठीक है। तो अब जब इस स्विच को ऑन करोगे तो स्विच सप्लाई कहां पहुंचेगी, यहां पहुंच जाएगी। न्यूट्रल ऑलरेडी आपके पास है ही सही, क्योंकि न्यूट्रल को क्या किया जाता है, हमेशा कॉमन किया जाता है, ठीक है। यह बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ठीक है। न्यूट्रल को क्या किया जाता है, कॉमन किया जाता है, और फेज को हमेशा स्विच की सहायता से ही कनेक्ट कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रल वाला वायर आप देख सकते हैं यहां से होता हुआ यहां कनेक्ट होता हुआ यहां पहुंच गया, और फेज वाले वायर से अपन ने स्विच को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। बात करते हैं नीचे वाले स्विचों की, ठीक है। तो यहां पर इसमें क्या होते हैं, 2 वायर होते हैं, किसमें, फैन रेगुलेटर में, ठीक है। तो एक वायर तो अपन कनेक्ट कर देंगे इससे सीधा यहां से, ठीक है, और दूसरा वायर होगा उसको निकालेंगे इधर, ठीक है। उस मीटर वाले कनेक्ट इस दूसरे वायर को ले जाएंगे अपन यहां, कहां पे, फैन पे, ये, ठीक है। एक वायर चला गया आपका इधर, और जो दूसरा होगा ब्लैक वाला उसको चाहो तो आप यहां पर रख सकते हैं, और आपस में छत में सभी जो है इक्विपमेंट है उनको आपस में न्यूट्रल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे, ठीक है। न्यूट्रल वाला यहाँ पे निकल गया, इसको निकाल के रख लीजिए। उसके बाद में जो पहला तार है आप देखेंगे यहाँ पर, ये वाला पहला स्विच है, ठीक है। इस पहला स्विच में आपको रेड तार कहाँ पे पहुंचाना होगा, बल्ब में सीधा, ठीक है, ताकि जैसे ही आप इसको ऑन करो सीधा तार आपका यहाँ पहुंच जाए। तो इसको यहाँ से लेंगे और यहाँ होता हुआ इसके ऊपर से निकालेंगे और सीधा पहुंचा देंगे अपन, ये बल्ब के पास पहुंच गया। कहाँ जा रहे हैं सारे तार, छत में जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है, दीवारों में होते हुए। उसके बाद इसका जो लाल रेड वाला वायर है इसको भी यहाँ से लेंगे और यहाँ से इसको भी लाते हुए कहाँ पहुंचा देंगे, दूसरा इस वाले कनेक्ट से, ये देखो, ठीक है। इसका एक तार यहाँ आ गया दूसरे से, रेड वाला बल्ब का पहले वाले से हो गया, और तीसरा जो है इसका भी एक वायर लेंगे और यहाँ से निकालेंगे इसको, और यहाँ से लेते हुए किस में ले देंगे, तीसरे वाले में। देखो यहाँ से तीसरा तार लिया अपन ने और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, यानी कि तीनों से, फर्स्ट, दूसरा और तीसरा, ठीक है। एक से पहले वाले से स्विच से ये कनेक्ट कर दिया, दूसरे से ये वाला कर दिया इस वाले से, और जो तीसरी ट्यूबलाइट है वो इससे कर दी, ठीक है। अब बचे तीनों के एक एक वायर, कौन से बचे, न्यूट्रल वाले। तो यहाँ से ब्लैक वाला निकाला और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इसका भी न्यूट्रल और ब्लैक निकाला और ये यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर दिया, और इसका जो न्यूट्रल निकालेंगे वो भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तीनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, आपकी जो वायर है वो बच जाएंगे, समझ में आ रहा है। अगर आपको इनको चाहो तो आप यहाँ भी ला सकते हो, ठीक है, यहाँ से इसके साथ ही घुमा के, इसके साथ ही घुमा के इसके, और यहाँ से घुमा के यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना। लेकिन अपन यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि अपन को क्या करना है, तार बचाना है। घर में जो मेन होते हैं कॉस्टली तार बढ़ता है, इसलिए इनको न्यूट्रल को कॉमन कर देते हैं, ठीक है, छत के एक जगह पे, ताकि यहाँ पर ही सारे एक जगह कनेक्ट हो जाए। बाकी जो फेज है उनको तो आपको स्विच से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, फेज को कभी भी आप जो है कॉमन नहीं कर सकते। फिर यहाँ से एक तार लेंगे अपन ब्लैक वाला, जिसको घुमाएंगे और यहाँ से निकालेंगे, इससे टच नहीं होना चाहिए आपस में, और यहाँ पे जो है कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गए, यानी आप देख सकते हैं कि सारे न्यूट्रल्स आपके जो है कॉमन्स हो गए, ठीक है। और तीन जो इक्विपमेंट है आपके, बल्ब,
सोडियम वाला बल्ब और आपके ट्यूबलाइट, तीनों आपके 3 स्विच से कनेक्ट हो गए। और फैन वाला आपका ये हो गया, बाकी 3 जो है ये आपके स्पेयर में रह गए। ठीक है, स्पेयर यानी कि एक्स्ट्रा में रह गए। जब भी आपको नाइट लैंप लगाना है, कोई दूसरा लैंप लगाना है, कोई भी एक्स्ट्रा सॉकेट लगाना है, तो उसको आप इन स्विच से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी 2 सॉकेट है आपके यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग वगैरह अपने यहाँ पर लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पर दोनों ये जो है सिंपली इससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है अपने घरों की जो वायरिंग है आसानी से कर सकते हैं अपने घरों में ही। जो आपके किसी मिस्त्री से अगर आप काम करवाते हैं तो वो क्या करता है, अगर आप उसको विद मटेरियल देते हैं तो वो आपका क्या करता है, इस प्रकार से कनेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको खुद सामान लाते हैं, उसको केवल आप उसको मजदूरी देते हैं, तो वो क्या करता है, सारे वायरों को कहाँ लाता है, आपके यहाँ लाता है। ठीक है, सॉकेट में, बोर्ड में, ताकि दोनों की 2-2 तार यहाँ पर लेके आता है इस प्रकार से। ठीक है, तो उससे क्या होता है, फिर आपके तार जो है बहुत ज्यादा लग जाते हैं। लेकिन जब उसको तार लाना होता है, आप उसको विद मटेरियल देते हैं कि आपको 1000 रुपये में पूरा काम करना है, तो वो क्या करेगा, आपके सारे तार यहाँ पर ही कॉमन कर देगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, तार की बचत होती है। और आप सारे वायर को यहाँ पर स्विच में लाएंगे तो इतने ज्यादा तार हो जाएंगे एक्स्ट्रा, जिससे कि आपके जो है वायरिंग जो है बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी, महंगी पड़ जाएगी। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आपके घर की वायरिंग करनी है। साथियों, आपको दोस्तों और भी इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए जो है और भी ऐसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। आइए दोस्तों, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.